नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह हम दोपहर 2 बजे सीधे आपसे जुड़ते हैं और आपके वित्तीय जितनी समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने का कोशिश हम करते हैं। और आज चूंकि सोमवार है, सोमवार का दिन होता है शेयर बाजार का और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, और बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस सपोर्ट की बात हम कर रहे थे लगातार, और वो आज हम देखा है हमने कि टूटता हुआ। जी हाँ, 17,900 की बात कई बार की जा रही थी, हालांकि 17,800 अभी भी, माफ़ कीजिएगा 16,800 अभी भी होल्ड कर रहा है। 16,900 का निफ्टी ने आज स्तर तोड़ दिया है। निफ्टी के 50 शेयरों में महज 3 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है और 47 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग को लेकर के जो तबाही मची हुई है और जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, उसका भारतीय बैंकिंग शेयरों पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे चल करके बाजार में क्या अब ये बड़ी गिरावट के संकेत हैं, ये अगले एक घंटे में हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और आपका भी कोई सवाल है जहां आपको लग रहा है कि आप नुकसान में हैं, या आपको लगता हो कि अब तो काफ़ी नीचे बाजार आ गया, क्या यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो सीधे जुड़िए हमारे साथ 9311121874। जी हाँ, ये हमारा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है, अपना सवाल लिखिए, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, अगर पोर्टफोलियो है तो कौन कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने समय का नज़रिया है, तमाम डिटेल के साथ आप प्रश्न कीजिए और हम आपको उत्तर बताएंगे। आज हमारे साथ तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ने वाले, चार्ट्स देखने वाले नितलेश पावस्कर जी हैं। और नितलेश पावस्कर जी ने पिछली बार लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से जब भी वो जुड़ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बाजार में जब भी कोई एक बाउंस बैक देखने को मिले तो बाजार में अभी मंदी करने का समय था। और अब 16,800 के पास हमने देखा कि निफ्टी आज 16,828 का। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन पहले आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज हमने देखा 16,828 का लो लगाने के बाद वहाँ से 30-40 पॉइंट की तो रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अगर ये 16,800 भी टूटता है तो कितना ये गिरावट और बड़ी गहरा सकती है, कौन से लेवल ऐसे होंगे जहां पर आपको को लगता है कि आप कंफर्टेबल होंगे, जहां से बाइंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास कि और कितनी गिरावट बाकी है, यहां से और कितना गिरेगा बाजार। एक चीज का मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा पहले व्यूअर्स को कि देखो, मौत हो या मंदी कभी भी बता के नहीं आती है, और उसके लिए हमें हमेशा मतलब माइंड में ऐसी चीजें रहती है कि ये कब गिरेगा कब गिरेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बाइंग कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हो, लेकिन मुझे जो स्ट्रक्चर लग रहा है उसके ऊपर मेरा जो टारगेट है वो काफी लंबा है। मतलब मैं 15,000 भी कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो काफी बड़े टारगेट के लिए हम लोग शॉर्टिंग पोजीशंस बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है और उसका जो टारगेट है वो काफी बड़ा है। तो इस वजह से मार्केट में जो भी उछाल आएगा वहां पे आपको क्या करना होगा, बिकवाली के मौके देखने पड़ेंगे। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो आपके लिए क्या होगा, निचला लेवल जो होगा वो काफी बढ़िया होगा। लोग यहाँ पे डर रहे, पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप लंबी अवधि के निवेशक हो या फिर छोटी अवधि के निवेशक हो। जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो झटकों के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। मतलब अगर हम लोग 5 साल 10 साल की बात करते हैं तो 1-2 साल में स्ट्रक्चर ऐसे बदलता है कि मार्केट तेजी से गिरता है। तो वहां पे लोग डरना नहीं चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है वो कितनी अच्छी है, उसके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है, और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशंस लगानी पड़ेगी। तो अभी का जो माहौल है, मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर को सलाह दूंगा, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे एवरेज मत करना, पहली बात तो। क्योंकि अगर आप एवरेज करोगे और नीचे जाएगा तो और पैनिक में आप पोजीशंस को क्या कर लोगे, कट कर लोगे। आप शांति से बैठे रहो, धीरे धीरे करके अच्छे वाले स्टॉक को क्या कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर को जरूर आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे। जैसे कि 16,780 एक ट्रेडर के लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद जो लेवल खुल के आएंगे वो 16,500 से लेके 16,200, ये लेवल भी क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं। देखो, ट्रस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है इस मार्केट में। देखो, बहुत कंटिन्यूअसली मैं कह रहा हूँ जनवरी मंथ से कि मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, लेकिन जो एक यूफोरिया क्रिएट हुआ था कोविड के बाद कि ये मार्केट गिरेगा ही नहीं, ये मार्केट गिरेगा ही नहीं, तो उस वजह से अभी का जो पैनिक है और बाकी है। तो शांति से बैठे रहे, शॉर्टिंग के भी अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मतलब ऐसे नहीं कि बाइंग की ही देखो, जी, यहाँ का लॉस वहां पे मैनेज करने की क्या करो, कोशिश करो। जैसे कि जुबिलेंट फूड में मैंने एक बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था परसों के दिन, उसमें 4-5 हजार रुपए का लॉस हो गया। तो दूसरी ट्रेड के हिसाब से मैंने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया।
तो हर ट्रेड आपके सही नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा शॉर्टिंग की तरफ भी देखो, बाइंग की तरफ भी देखो। तो ओवरऑल भी मेरा सेल ऑन राइज का है, ऊपर जी। में बिकवाली का प्लान है। लास्ट शो में भी हम लोगों ने बोला था कि एनबीएफसी काफी गिरेंगे, और बिल्कुल। उनकी हालत देखो कैसे अभी चल रहा है वो। हम्म। अब आपने तो बात सही कही, आपने बैंकों को लेकर, एनबीएफसी को लेकर के चिताया था काफ़ी ज़्यादा। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे अनुराग जी से कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक सवाल और मैं पूछ लूँ। कौन सा लेवल ऐसा है जहां पे आपको लगता है कि ये बेस्ट लेवल है, जहां से एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए, जहां पे चुनिंदा शेयरों में खरीदारी शुरू करनी चाहिए? क्या ये मौजूदा लेवल ऐसा है, या आपको लगता है कि अगर 16,800 टूटता है तो और भी नीचे बाजार जा सकता है? एंट्री कहां से करनी चाहिए, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो अच्छे शेयरों को देख रहे हैं कि वो सस्ते मिल रहे हैं? मैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन अगर चालू करना होगा किसी को, तो 15,900 से लेके 15,700 इस रेंज से आप चालू कर सकते हो, क्योंकि पैनिक अभी बड़ा है। जी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, फेड का कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो थोड़ा बाउंस आएगा, फिर उसमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए ना कुछ करे, अभी शांति से बैठे रहो, कुछ भी ना करो। पैसे आपके पास है, उनको संभाल के रखो पैसे। तो अभी पैसे बाजार में ना लगाएं, अभी शांति से बैठे रहें। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से कोई काम करें, या फिर अपने पैसे को लेकर के किनारे बैठे रहें। अभी देखते रहें बाजार में क्या क्या कुछ खबरें आनी बाकी है। अनुराग जी से बातचीत करते हैं, हमारे पहले दर्शक आज के जुड़ चुके हैं। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। अनुराग जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, दिल्ली का मौसम तो पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा सुहाना हुआ है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, जी। जिससे हम देख रहे हैं मौसम में थोड़ी ठंडक आई है। हालांकि किसानों के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप बताइए सर कि क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? मैं बैंकर हूं सर बेसिकली। बहुत और अच्छी दो बात है साल सर। पहले मैंने 2 साल पहले मैंने आईएफसीआई के 1600 शेयर लिए थे, जी जी जी। 70 रुपए के रेट पे। 17 या अभी बीच 17? 17 रुपए के रेट। अच्छा, 17 ना? जी 70। 17 पे, अच्छा। और अभी बीच में सुनने में आ रहा था कि आईएफसीआई को शायद गवर्नमेंट बंद करने की सोच रही है, क्या है तो क्या खबरें, इस पे है जी जी, व्यू आपका? वो तो आपने सर इतने ऊपर के भाव पे लिया, कब लिया था आपने ये? 2-3 साल पहले लिया था सर। 2-3 साल पहले लिया था, तो एक बार तो आपको निकलने का मौका मिला था, 16-17 के आसपास पहुंचा था ये शेयर, आपने निकलने की कोशिश। लेकिन मैं निकल नहीं पाया। अच्छा निकल अच्छा। नहीं पाया। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी होल्डिंग इसी तरह करता हूँ, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए दिमाग से ही रखे। लेकिन ये है कि बात तो आपकी सही है कि 5-7 साल 10 साल का नज़रिया आपका अगर रहता है तो अच्छी बात है थी, लेकिन उसमें शेयरों की भूमिका ही बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपने उसके फंडामेंटल्स और तमाम चीज़ें खंगाली कि नहीं खंगाली, और क्या गिरते हुए लगातार जो शेयर गिर रहा हो, क्योंकि आपकी करीब हम देख रहे हैं कि 17 रुपये का शेयर अब 10 रुपये पे आ गया है। अब ऐसे में क्या होल्ड करना सही रहेगा, ये जरा हम नितलेश जी से पूछ लेते हैं। नितलेश जी, क्या सलाह रहेगी? 4-5 साल का नज़रिया इनका रखते हैं ये, लेकिन अभी फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है। 17 का शेयर और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है इनके पास, 1600 की क्वांटिटी है, और पर शेयर इनको 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखो, ये शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.5 रुपए से लेके 10 रुपए एक बेस फॉर्मेशन है। तो 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, तो पोजीशंस को होल्ड करें। अदरवाइज ये स्टॉक में मेरा कुछ मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि ये स्टॉक उछाल में आपको देखने को मिलेगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन आएगा, अगर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो 2006 से ये 17 16 इसी रेंज में क्या कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर की कोशिश कर रहा था जाने की। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन आया और वहीं से फिर से उसमें क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो जब तक ये काउंटर कंफर्टेबली 17 रुपए के ऊपर नहीं जाता है तो उसमें कुछ भी तेजी हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो इसको अभी अगर आपको रखना ही होगा तो 8.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस से पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अगर रखना ही चाह रहे हैं तो 8.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी सर। इस बीच जो है काफ़ी सारे दर्शक जो है हम देख रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी अपना प्रश्न भेज रहे हैं, और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं रिलायंस के ऊपर जो है काफ़ी सवाल आ रहे हैं। ऑलराउंडर जी हैं, ऑलराउंडर जी पूछ रहे हैं रिलायंस में फ्रेश एंट्री किस मूल्य पर की जा सकती है जिससे कि नुकसान ना हो। एक आईडी बनी हुई है यूट्यूब पर ही, ब्यूटी ऑफ इंडिया के नाम से, और ये कह रहे हैं कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर 2500 पे लिए हैं, यहाँ पे क्या एवरेज कर सकते हैं? एवरेजिंग के पे ऊपर नितलेश जी जिस तरीके से बाजार गिरा है, इतने सवाल आ रहे हैं और हर रोज़ आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये शेयर हमने ऊपर के भाव पे ले लिया, अब तो इतना नीचे आ गया, क्या और शेयर खरीद लें, क्या एवरेजिंग कर लें?
एवरेजिंग को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और हम जल्दी इस पर एक फॉर्मूला गुरु भी करने वाले हैं, और साथ ही साथ रिलायंस किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे, और जिन लोगों ने 2500-2600 के आसपास लिए हैं क्या उनके लिए एवरेजिंग का ये सही समय है? देखो, रिलायंस को मैंने कंटिन्यूअसली आपके शो में कहा 2650 से हम लोग बिकवाली कर रहे हैं, और मेरे टारगेट एक्चुअली हिट हो गए 2200 रुपए के, लेकिन और इसमें मुझे पेन लग रहा है। 1870 से लेके 1950 इस रेंज में आता है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है, अच्छा काउंटर है निचले लेवल के ऊपर। लेकिन अभी के लिए मार्केट का मूड और माहौल देख के थोड़ा सा मैं इसको क्या करना पसंद करूंगा, अवॉइड करना पसंद करूंगा। एक चीज का ध्यान रखो, चार्ट्स को फॉलो करो, कंपनी को फॉलो मत करो। जब हम लोग किसी ब्रांड को देख के, जैसे कि टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और प्राइस को नहीं देखते। आज नहीं तो कल उठेगा, आज नहीं तो कल उठेगा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, इसके नीचे जाएगा तो आप इसमें पोजीशंस को क्या कर सकते हो, एग्जिट करना। तो रिलायंस में अगर 1870 से लेके 1950 ये रेंज अगर मिलता है तो बेस्ट लेवल होगा रिलायंस को बाय करने में। अभी के लिए अगर लेना ही है तो काम कर लेना, 100 शेयर लेने होंगे तो यहाँ पे 25 शेयर लेना, बाकी के 75 शेयर्स के लिए आप क्या करना, नीचे का वेट करना। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि 2000 का लेवल ब्रेक होने के बाद आप पूरा का पूरा क्वांटिटी एग्जिट करो और वहां से वो बाउंस बैक दिखाएगा, फिर तो उस लेवल के लिए वेट करो। वर्स्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर हो, वर्स्ट लेवल ढूंढो और वहां पे आपको जाके आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल। तो अभी अगर आप रिलायंस में जो लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए यही सलाह है कि अगर 100 रुपये लगाने हैं तो अभी सिर्फ 25 रुपये लगाइए, अभी होल्ड कीजिए अपनी जो है स्थिति को, क्योंकि अगर ये गिरावट गहराती है तो फिर नीचे आपको यही शेयर और सस्ता भी मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। राजेंद्र जी ने प्रश्न, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, बस ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। क्या करते हैं सर? सर मेरे पास ना आईजी पेट्रोकेम के 100 शेयर्स हैं 580 पर। 580 पर? तो अच्छा। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ये मैंने लिए थे फंडामेंटल बेसिस पर, अच्छा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखकर। तो मैं आई वांट योर रिकमेंडेशन और योर एडवाइस फॉर बाई, सेल और होल्ड। और अभी वैसे क्या नजरिया है आपका? लॉन्ग टर्म का ही नजरिया है? लॉन्ग टर्म। चलिए, आपने 580 पे खरीदे हुए हैं, अभी ये 400 के आसपास, 480 के आसपास चल रहा है, तो आपको 420 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, तो आपको तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या एक ये है सर कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम है। अब हम देख रहे हैं कि 3000 टोटल वॉल्यूम हुआ है BSE पे। किसके कहने पे लिए थे सर आपने शेयर? राजेंद्र जी, किसके कहने पे लिए थे शेयर? ये मैंने अपनी खुद मेरी है सर रिसर्च। अच्छा। चलिए, अब कई बार रिसर्च भी गलत हो जाती है। पूछते हैं हम नितले जी से, चार्ट क्या कुछ कह रहे हैं। नितले जी, चार्ट इसके क्या कुछ कह रहे हैं? आईजी पेट्रोकेमिकल्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 420 पे चल रहा है, 580 की खरीद है, 160 रुपये पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। आपकी सलाह क्या है? 390 से लेके 380 इस जोन को मार्क कर लेना, इसके नीचे जाएगा तो पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना, फिर वो डाउनसाइड मोमेंटम बड़ी वाली खुल सकती है। 380 से लेके 390 इस जोन को क्या कर लेना, मार्क कर लेना। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर है और लास्ट जो होप्स बन के आ रहा है वो 380 से लेके 390 इस जोन को देखो। अगर समझो 390 के आसपास आता है तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉन्ट्रा यहाँ पे प्ले कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो तो ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कुछ चीजें करनी है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच 390 का आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, उसके साथ आपको होल्ड करना 380 390 का। चलिए अगले दर्शक जो यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं उनका प्रश्न ले लेते हैं। आरती ड्रग्स के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है अजय कुमार जी की तरफ से, और इन्होंने आरती ड्रग्स के शेयर ले रखे हैं 130 शेयर, और इनकी जो खरीद है वो है 780 रुपये की। अब इन्होंने नज़रिया नहीं है अपना बताया है कि ये अभी कितने समय तक आरती ड्रग्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इनका प्रश्न जो है अवश्य ले लेते हैं। और अभी जो देखें 343 के आसपास ये शेयर चल रहा है। ये देखिए किस तरीके का मूव एक समय यहाँ पर देखने को मिला था आरती ड्रग्स में, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे आता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। आज हालांकि ज़रूर 8-8.5% की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? इन लेवल्स के ऊपर नुकसान में है, क्या कुछ करना चाहिए इन्हें? देखो, उछाल में एग्जिट का राय होगा मेरा 380 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा।
इसको कैसे मैनेज करता है वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे राउंडिंग टॉप का एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला था, तो वही जोन जाके उसके लिए क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस कर सकता है। तो अभी के लिए आज का जो डे लो जो होगा 320 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस की तरह आप इसमें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद समझो 380 से लेके 400 जी। इस रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट आता है, तो शायद से मुझे लग रहा है कि ऊपर में 450 के आसपास जा सकता है। लेकिन 720 कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर चाहिए तो आप फंडामेंटल एक्सपर्ट से आप किसी को पूछ सकते हो, क्योंकि देखो मेरा जो एनालिसिस है, मैं हमेशा हर शो में कहता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है वो 12% से लेके 40% का मूव में कैप्चर कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मेरा जो स्टडी है मैंने खुद को लिमिट किया है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आप हर जगह पे सब कुछ चीजें नहीं देख पाते हो, क्योंकि मल्टी बैगर चीजें होंगी या फिर फंडामेंटल होगा या फिर टेक्निकल्स में और चीजें अगर आप देखोगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने भी चीजें पढ़ी होंगी बहुत सारी, तो अपने आप को लिमिट करना काफी जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा 380 और 400 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे एक बार देखो और उसके बाद बाउंस मिलता है 450 460 के आसपास, तो किसी फंडामेंटल एक्सपर्ट से एक बार पूछ लेना और वहां पे पोजीशंस को क्या कर लेना, स्क्वायर ऑफ कर लेना। मैं चीजें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलत व्यू नहीं जाना चाहिए, बस इस यही। नहीं सर, ये सतर्कता बिल्कुल हम आपकी रहती है और आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपका जितना ज्ञान है उसका सही लाभ हमारे दर्शकों को मिल सके, आपके क्लाइंट्स को मिल सके, तो ये अच्छा प्रयास है आपका। इस बीच हालांकि बाज़ार को टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके जो तमाम जो सलाह रहती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। इस बीच गौरव अग्रवाल जी ने प्रश्न भेजा है और गौरव जी का वही प्रश्न है जिसको हमने कार्यक्रम में सबसे पहले लिया था। बाजार और नीचे जाने के संकेत दे रहा है, कृपया राय दें कहां तक जा सकता है। ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि कहां तक बाजार अभी गिरावट में जा सकता है और कहां पे जो है सही टाइम रहेगा कि अब बाजार जो है बॉटम आउट हो चुका है, यहां पे एंट्री करनी चाहिए। ये बहुत कॉमन सवाल आ रहे हैं लगातार, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से इन जनरल आप क्या कुछ देख रहे हैं बाजार में और कहाँ पे आपको लगता है बाजार बॉटम आउट के संकेत कैसे मिलने शुरू होंगे? देखो पहली बात तो एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि टॉप और बॉटम को थोड़ा सा ध्यान से दूर करो। ओके, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी का माहौल सब लोग बीरिश हो चुके हैं, तो यहाँ से अगर बाउंस आता है मार्केट में, ओके, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है मार्केट और तेजी से फिसलेगा वहां से मार्केट। तो आपको अगर खरीदारी करनी है तो 15,900 से लेके 15,700 इस जोन से आप थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और मेरा टारगेट मैं पहले भी कह चुका हूँ 15,000 के आसपास का टारगेट है, तो उसी टारगेट के लिए हम लोग क्या करें, प्लान करें। ऊपर जाता है तो हम लोग बिकवाली का प्लान करते हैं, जैसे कि कोटक बैंक में हम लोग अभी भी कोटक बैंक में पोजीशंस क्या बना के रखे, शॉर्ट बना के रखे, 1700 के आसपास पोजीशन शॉर्ट है और हमारा जो टारगेट है 1620 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को क्लोजली फॉलो करके, तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर लेते हैं, फिर से हमारे लेवल के नीचे आता है तो फिर से री एंट्री कर देते हैं। तो बाजार में और पैनिक बाकी है, लेकिन इतना भी मत डरो कि सब कुछ बेच बाज के, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स आप बेच दोगे और फिर समझ में आएगा कि 5 साल के बाद ये आपका जो स्टॉक था वो 5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो शांति से बैठे रहो, पैनिक मत करो ज्यादा। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और घबराइए नहीं। बाजार है, बाजार ऊपर भी जाता है, बाजार नीचे भी आता है। सही व्यक्ति वही होता है जो इन दोनों परिस्थितियों का लाभ उठाने में सक्षम हो, और अगर आप नहीं सक्षम हैं तो बाजार से दूरी बनाए रखिए ताकि आपका नुकसान कम से कम ना हो। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लें उससे पहले जो है ऑलराउंडर जी धन्यवाद दे रहे हैं नितलेश जी को कि मेरा प्रश्न शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ऑलराउंडर जी, जो है आपने जो है अपना प्रश्न पूछा। और आशुदीप जी आपकी तारीफ कर रहे हैं और जो डायलॉग अभी आपने दिया, मौत और मंदी कभी बताकर नहीं आती, नितलेश जी बहुत शानदार। तो ये है नितलेश जी, मुझे लगता है कुछ दिन में डायलॉग वगैरह भी लिखने लेंगे। चलिए अमनदीप जी से बातचीत करते हैं। चालू रहता है सर, फेसबुक के ऊपर कंटिन्यू चालू रहता है वो वाला चीज। अरे नहीं बिल्कुल सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अमनदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। चंडीगढ़ अमनदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर। अमनदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ये जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान। जयपुर राजस्थान से, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या करते हैं आप? सर अभी तो मैं असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत शेयर का भी देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सफल हो अपने जीवन में, जिस भी तैयारी में आप लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले, हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। बताइए प्रश्न क्या है आज का?
सर एक्चुअली क्या है कि मतलब मैक्स हेल्थ के शेयर मैंने खरीदे थे, मतलब अच्छा। हर महीने मैं थोड़ा बहुत सेविंग से शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो मैं इसमें मतलब हर महीने 5-6 शेयर ऐसे खरीद लेता हूँ, 7-8 जो भी मेरे बजट में बैठता है। जी जी। तो सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही रहेगी ये कंपनी? तो ये खाली मैक्स हेल्थ। खाली आपने मैक्स हेल्थ केयर को ही क्यों चुना? मतलब अगर आप 2-4-5 शेयर ले रहे हैं तो नहीं सर, वैसे रिलायंस जैसे डाउन चल रहा है तो रिलायंस में मैंने डाले हुए हैं, अच्छा, पर अच्छा। मतलब अभी मेरे को ये कंपनी अच्छी दिख रही है डाउन, मतलब ठीक। जो फ्यूचर के हिसाब से। 460 पे लिए है ना आपने? 460 के आसपास लिए हैं सर। 460 के आसपास। पूछते हैं नितिलेश जी से वो क्या सलाह दे रहे हैं। नितिलेश जी, आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं इसको? अब इन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कर रहे हैं, शेयर बाजार में भी रुचि है, तो थोड़ा थोड़ा जैसा इनका बजट रहता है 2-4-5 शेयर ये ले रहे हैं। 460 की अब तक की इनकी एवरेजिंग है, 465 पे चल रहा है, 5 रुपये पर शेयर इन्हें मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो ठीक ठाक रिकवरी आई है मैक्स हेल्थ में। अब इन लेवल्स पे क्या थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ रहना चाहिए? इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हालांकि नज़रिया इनका लॉन्ग टर्म का है। देखो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँगा तो अगर ये चार्ट मुझे दिखता और ये स्टॉक अगर एफएनओ में होता, ओके, इस स्टॉक को मैंने देखा नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं जाके शॉर्ट की पोजीशंस बनाता। तो लेकिन अभी आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो एक मैं थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस ही दे रहा हूँ, 455 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस दे देना। मैं क्यों यहाँ पे चीजें कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सबको ब्रेकआउट दिख रहा है, लोगों को यहाँ पे सबको ब्रेकआउट दिख रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर लोग इसमें बाइंग करने आएंगे। और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन में इसमें या फिर अभी थोड़ी देर में या फिर कल के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रैपिंग कैसे होता है। बड़े प्लेयर्स आपको कैसे ट्रैप करेंगे, स्मार्ट मनी कैसे एंटर करता है, स्मार्ट मनी के साथ एंट्री कैसे करनी है, वो चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वो चीज अगर सस्टेन नहीं होती है तो आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से एक बार के लिए हल्के हो जाए, बाद की बाद में देखेंगे हम लोग। नीचे अगर मिलता है इसी कंपनी के शेयर तो आप ले सकते हो। जैसे सर को मैं सुन रहा था तो रिलायंस के बारे में वो भी कर रहे थे, तो रिलायंस को नीचे में आप एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर मुझे थोड़ा सा इसमें डर लग रहा है, तो आप 455 रुपीज का क्या कर लो, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन कर देना। तो सर अभी तो आप प्रॉफिट में हैं, तो मुझे लगता है कि 10 रुपये नीचे स्टॉप, या तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो बता रहे हैं सर 455 का, या फिर अपना जो 6-7 रुपये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करिए। मार्केट की स्थिति थोड़ी सी अभी बिगड़ी हुई है, यही शेयर आपको जो है जो आप 460 पे लिए हैं हो सकता है आपको और सस्ते में मिल जाए नीचे आकर के, तो काफ़ी चल चुका है। तो नितिश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि मंदी की पोजीशन बड़े बड़े लोग अगर बना लेंगे तो आप जैसे रिटेल निवेशक जो कि थोड़े थोड़े पैसे बचा के लगा रहे हैं उनको हो सकता है नुकसान हो जाए। तो अभी के लिए यहाँ से निकल जाइए। बाकी जगहों पर जहाँ पे मौके अच्छे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे आकर के थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं आदित्य जी, आप कैसे हैं, क्या करते हैं? हम जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं नोएडा में। नोएडा में आज बहुत सारे सवाल दिल्ली नोएडा के इर्द गिर्द से ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मेरे पास वी मार्ट के शेयर है 34 जो कि कॉस्ट पे है 2463 2463 पे। 2463? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो और क्या नजरिया आपका सर? नजरिया तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको काफी बार बैलेंस किया लेकिन ये बार बार नीचे ही जाया जा रहा है, तो मेरे को इसको और बैलेंस करना है या बता मैं रुक जाऊँ? सर अगर शेयर लगातार गिर रहा हो तो फिर बार बार एवरेज करने से तो आपकी कीमत तो बराबर हो नहीं पाएगी, क्योंकि अब इस शेयर के अगर 1 साल से देखें तो ये 4000 के आसपास से 3-3.5 के आसपास से हम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है और वहाँ से आधा हो चुका है। और अगर आपने ऊपर लेवल पर लिया होता तो आप एवरेज करते करते अब तक परेशान हो गए होते। अभी तक चलिए अच्छी बात है कि आपके पास 34 ही शेयर है। अब बाकी पूछते हैं नितिलेश जी चार्ट को कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या वाकई में उनको लगता है यहाँ पे संभावना है कि अब एवरेज करना चाहिए। नितिलेश जी आपकी क्या राय रहेगी? वी मार्ट 2400 के खरीद है इनकी, 2463 के आसपास की, यहाँ पर 200 रुपये पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है, आपका सजेशन सर? इस स्टॉक को होल्ड करें। यहाँ पे जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था 2020 के आसपास अक्टूबर में, उसी लेवल को भी वो रिटेस्ट कर रहा है। एवरेज की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये अगर समझो 2400 या फिर 2380 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड आपको अच्छा खासा मिल सकता है ऊपर में 100-125 पॉइंट का, और मतलब आपके एवरेज के ऊपर भी। तो अभी इसमें बेचे ना, लेकिन अगर ये समझो 2220 या फिर 2225 इस लेवल के नीचे जाता है तो पोजीशंस को एक बार के लिए हल्के कर लेना, बाद में देखेंगे। ठीक,
चलिए, इस बीच अभी आपके लिए होल्ड करने की सलाह है और इस बीच बीरेन शाह जी का प्रश्न ले लेते हैं। ये जानना चाह रहे हैं स्ट्रेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड 5 साल की अवधि पर निवेश करना है, कृपया सलाह दें। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस फार्मा कंपनी के। तो ये जानना चाह रहे हैं बीरेन शाह जी। और स्ट्रेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड, इतनी सारी कंपनियां हैं सर, आप ढूंढ के कंपनियां लाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर कोई सलाह देंगे सर, आप अगर ट्रैक करते हो तो? एक मिनट से एक बार मैं चार्ट देखता हूँ, ट्रैक तो मैं नहीं करता हूँ कंपनी को। जी जी एक बार स्पेल बोलोगे सर? जी जी, STRYNEX। मुझे लगता है कंपनी मिल भी नहीं रही है। एक सेकंड में चेक करता हूँ। चलिए, अभी इस पर अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस बीच चाको जी का प्रश्न ले लेते हैं। और ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंस पे इनका प्रश्न है और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में कह रहे हैं कि अभी निवेश कर सकते हैं क्या? फंडामेंटल्स अच्छे हैं और प्राइस भी लोअर पीई पे है, 3-4 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर। फार्मा को लेकर के फिर से एक हम देख रहे हैं कि वापस निवेशकों का जो है एक माहौल बन रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं 4-5 साल का इनका नज़रिया, अभी हम देख रहे हैं कि 407-408 के आसपास चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? जी सर, लिया जा सकता है इस लेवल के आसपास। 420 का एक रेजिस्टेंस है, उसको निकाल देगा और बढ़िया होगा स्टॉक में, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन 390 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, उसके नीचे अगर जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऊपर से गिर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट के संकेत तो दे रहा है, लेकिन ब्रेकआउट उसके पहले ही 390 के आसपास आ चुका था। तो अभी के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो 390 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ऊपर में एक लेवल 420 को ध्यान से रखें, वो लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है जी। चलिए, अब अगले दर्शक के पास हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं मेषराम जी। मेषराम जी नमस्कार। मेषराम जी नमस्कार। मेषराम जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है संपर्क हमारा टूट गया। जरा उनका प्रश्न ले आइए स्क्रीन पर, ताकि हम जो है उनका प्रश्न हम चर्चा में ले आएँ और पूछ लें क्या कुछ। SBI कार्ड के ऊपर इनका प्रश्न है और SBI कार्ड के इन्होंने लिए हुए हैं 20 शेयर और 5 से 7 साल का इनका नज़रिया है और 880 की इनकी खरीद है। 5 से 7 साल का नज़रिया है, अभी होल्ड करें या फिर ये कह रहे हैं कि मुझे निकल जाना चाहिए। SBI कार्ड पे अगर हम देखें 880 की इनकी खरीद है, 710 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 2% नीचे आज शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर? यहाँ पर भी हमने देखा कि ऊपरी लेवल से हल्का तो हुआ है, लेकिन क्या अभी इनको होल्ड करना चाहिए? इनकी खरीद से करीब 170 रुपये नीचे है। सर थोड़ा सा होल्ड करें पोजीशंस को एक बार के लिए। 690 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब एक स्टॉप लॉस लगा ले। ओके जी। और अगर आपको एवरेज करना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना, 700 को ब्रेक करने के बाद फिर से अगर ये 700 रुपए के ऊपर आता है तो आप क्वांटिटी उसमें ऐड कर लेना, मतलब 710 के आसपास, मतलब तब आपका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का, क्योंकि एक रिसेंट लो मिला है आपको। उस लो के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस को बाय की साइड में बना सकते हो। अगले दर्शक भी हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़े हैं और इनका प्रश्न राहुल त्यागी जी का है। राहुल जी ने कैस्ट्रॉल के शेयर ले रखे हैं, 381 शेयर है इनके पास, 1 साल का नज़रिया है और 131 रुपये की इनकी खरीद है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो 108 के आसपास से शेयर कैस्ट्रॉल का ट्रेड कर रहा है, नुकसान में है राहुल। आपकी राय जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। अब इन लेवल्स पे कैसे सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? नितेश जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी देखो, कैस्ट्रॉल को पोजीशंस को क्या कर लेना, होल्ड कर लेना। मैं थोड़ा सा इसका ना एक बार वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ। जी 104 रुपए से लेके 105 ये जोन अच्छा है उसके लिए, तो पोजीशंस को होल्ड करें 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अभी के लिए एग्जिट ना करें पोजीशंस को। जी, अभी फिलहाल एग्जिट ना करिए सर, अभी आप बने रहिए और यही आपके लिए फ़िलहाल सलाह रहेगी। इस बीच अगला प्रश्न जो है हमें भेजा गया है, लवर बॉय के नाम से इन्होंने अपना अकाउंट बना करके रखा हुआ है और ये प्रश्न अपना भेज रहे हैं डीविज लैब के ऊपर। अब डीविज लैब के ऊपर सर इनका प्रश्न है और ये जानना ये चाह रहे हैं कि क्या मुझे इन लेवल्स के ऊपर
खरीदारी करनी चाहिए क्या? अभी हम देख रहे हैं करीब 2796 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ आज लगभग फ्लैट जो है मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो एक साल में करेक्शन थोड़ा थोड़ा करके आया है, 4000 से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। देखिए कितनी अच्छी रैली देखने को मिली थी और अब वहाँ से काफ़ी हद तक करेक्शन आ चुका है। अभी क्या ये कह रहे हैं कि एंट्री कर सकते हैं क्या डिविज लैब में? सर इसका ना थोड़ा सा आप वीकली चार्ट को ऑब्जर्व कर लेना। वीकली चार्ट क्या कर रहा है, एक ही कैंडल में गिरता है, 2-3 कैंडल कंसोलिडेट करता है, फिर गिर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। अगर आप लेते भी हो ओके, तो ध्यान से एक चीज को मेंटेन करना कि यहाँ पे जो गैप है वो गैप फील हो चुका है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस बनाना। सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप डिविस लैब में पोजीशंस बना सकते हो। तो पोजीशन आप बना सकते हैं। इस बीच अब रवि कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं और रवि कुमार जी जानना चाह रहे हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के बारे में। इनका ये प्रश्न है सर, इन्होंने गेल के 50 शेयर ले रखे हैं और ये जानना ये चाह रहे हैं कि 78 रुपये के भाव पे ख़रीदे हैं और अभी तो ये प्रॉफिट में है रवि कुमार जी, 109 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। तो रवि जी परेशान क्यों हैं आप? हाँ, लेकिन ऐसे बाज़ार में जब बाज़ार गिर रहा हो और ऐसे में अगर अपना मुनाफा कम होना लगे तो वो भी एक चिंता की बात तो होती है। बात आपकी सही है। क्या करें सर, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें या आपको लगता है कि नहीं होल्ड करना चाहिए? गेल 78 पे लिए, 109 का भाव मिल रहा है। देखो 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लो। ओके, 50% प्रॉफिट को बुक कर लेना और बाकी की क्वांटिटी छोड़ देना एज इट इज। ठीक, तो अभी 50% ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम के साथ अच्छा वाला ब्रेकआउट आएगा इसमें। तो 50% प्रॉफिट जो है वो आप बुक कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। और बाकी जो दर्शक हैं जो अभी भी बाज़ार बंद होने से पहले समझना चाह रहे हैं क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए मार्केट के अंदर और किस तरीके से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, तो जुड़िए हमसे 9311121874। ये हमारा टेलीफोन नंबर है जिसके ज़रिए आपको एक व्हाट्सएप कर देना है और आपको अपना नाम, शहर का नाम, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक का आपका नज़रिया है, ये तमाम जानकारी जो है उसमें ऐड कर दीजिए और हमें भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और अपने एक्सपर्ट से आपकी बातचीत कराएगी और बताएगी आपको कि क्या आपका जो चुनाव है शेयरों का वो सही है या नहीं सही है, कि आपका नज़रिया जो है वो सही है या नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। चलिए, सम्राट जी ने प्रश्न हमें भेजा है, मिस्टर सम्राट जी, और ये कह रहे हैं कि वेदांता है मेरे पास 230 शेयर 330 के प्राइस पर, मुझे क्या करना चाहिए? ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। बाकी सर कुछ करिए ना करिए, जब न्यूज़ आने लगे ना तो फिर उस समय ही सवाल पूछ लिया कि जब ये खबरों में इतना रहा और उसके बाद से जितनी इसकी पिटाई हुई फिर रिकवरी आई, तो वो थोड़ा सा अगर आप नज़र बना करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इनकी ख़रीद जो है वो इन्होंने लिखी है हमें 330 के प्राइस पे। तो खैर अच्छी बात यह है कि आपको अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, 278 रुपये पे चल रहा है, तो 330 की आपकी ख़रीद है। 50-60 रुपये करीब पर शेयर का नुकसान है सर इनको। अब क्या इनको सलाह देंगे? वेदांता ये भी खबरों वाला शेयर रहा, आज 2-2.25% टूटा हुआ है, क्या कुछ सजेशन रहेगा आपका? मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि अवॉइड करो काउंटर को। नहीं, अवॉइड तो कर दी सर, इन्होंने तो ले रखे हैं, अब क्या मतलब क्या नुकसान बुक कर लें एक बार? 260 एक मिनट, 260 का एक स्टॉप लॉस अगर रख सकते हो इतना दूर का तो रख सकते हो। अगर ऊपर में देखो 290, ओके, 290 से लेके 292 ये लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो आपको 7% का एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, 5 से 7% का। तो अभी के लिए 260 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बना के पोजीशंस को क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है अगर आपको होल्ड ही करना है तो। अदरवाइज मेरा क्लियर कट इस स्टॉक से एग्जिट है। ठीक है सर। चलिए, इस बीच जो है बीरेंद्र शाह जी कह रहे हैं सर आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया, तो सर आपका प्रश्न जरा हम ले लेते हैं। सर इनका शेयर का भाव जो है वो मिल गया है STYRENIX, स्टीरेनिक्स परफॉर्मेंस के नाम से शेयर लिस्टेड है। जरा हम चाहेंगे कि एक बार दिखा दिया जाए STYRENIX, और ये करीब अभी 892-893 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही दायरे में कामकाज करता हुआ ये शेयर रहा है। 1000 रुपये के आसपास एक साल पहले था, उसका एक रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दिया। आपको चार्ट मिल पाया क्या सर? जी सर मिल पाया है, लेकिन
इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस स्टॉक में बीच बीच में बड़े बड़े गैप डाउन, बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से मैं पर्सनली मेरे क्लाइंट्स को और दूर रखता हूँ। तो अगर आपने लिया होगा या फिर लेना चाहते हो तो 900 रुपए के ऊपर पोजीशंस बना सकते हो 880 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। अदरवाइज मैं ऐसे काउंटर को अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि देखो आप चार्ट को देख के फील आएगा आपको कि ये कहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है और कितने बड़े बड़े गैप डाउन दिखा रहा है बीच बीच में। तो थोड़ा सा अवॉइड करो, अगर लेना ही है तो 900 रुपए के ऊपर 20 रुपए का स्टॉप लॉस। सर अवॉइड ही कीजिए जब आपका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो है नहीं कंपनी में, आपको तो पैसे बनाने के लिए पैसे लगा रहे हैं आप, तो ठीक है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो किसी दूसरी कंपनी में लगाइए, वहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ से काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल जाए। तो सही स्ट्रेटजी अपनाइए। काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, हो सकता है कहीं आप ट्रैप में फंस जाएँ तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो अवॉइड कीजिए सर। ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। प्रियांशु जी ने प्रश्न भेजा है और इनका प्रश्न है कि वो आपका व्यू जानना चाहते हैं HDFC बैंक, टाटा स्टील के ऊपर। इन्होंने 5 शेयर ले रखे हैं HDFC बैंक के 1340 के भाव पर। टाटा स्टील इन्होंने ले रखे हैं 40 शेयर 99 रुपये के भाव पर। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों में आपका व्यू क्या है। और ख़ास तौर से ये महत्वपूर्ण इनका सवाल इसलिए होता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं मेटल टूट रहा है और एक तरफ बैंकों को लेकर के जो दुनिया भर में संकट छाया हुआ है उसके वास्ते उसका असर भारतीय बैंकों पर भी देखने को मिल रहा है। कम से कम गिरावट तो अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर इन दोनों कंपनियों पे? देखो यहाँ पे HDFC बैंक में 1530 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहां से उसने ब्रेकआउट दिया था 11 नवंबर के आसपास। तो उसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से अगर गिरना चालू कर देता है तो यहाँ से मार्केट फिर से गिर सकता है। तो 1520-1530 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा आपके लिए। दूसरा टाटा स्टील का, मैं सुबह भी एक चैनल के ऊपर था तब भी मैंने एक चीज को कहा था कि टाटा स्टील में आप 104 रुपए से लेके 103.80 ये स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अगर इसके नीचे चला जाता है तो पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। इस स्टॉक में बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बन चुका है, इसका ब्रेकडाउन आता है 103 रुपये 80 पैसे के नीचे, तो थोड़ा सा 98 से लेके 100 ये लेवल्स भी दिखा सकता है या फिर इससे बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है। तो टाटा स्टील में जब तक 112 115 ये लेवल क्लियर कट क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें मोमेंटम आएगा। अभी ये स्टॉक जो बन चुके हैं मेटल के, वो ट्रेडिंग के लिए बन चुके हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा क्या करे, दूर रहे इन्वेस्टमेंट से जी। इस बीच पूर्वी इंडिया जी ने प्रश्न भेजा हुआ है और ये कह रहे हैं कि सर बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर में कौन से लेवल पर एंट्री कर सकते हैं? मैं 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा प्रश्न मिस ना करें। मैम आपका प्रश्न आपने कहा तुरंत शामिल कर लिया गया। बोरोसिल रिन्यूएबल के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी अगर हम देखें तो 1 साल के चार्ट पर तो सर ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ, 442 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपरी लेवल से काफ़ी हल्का हुआ, करीब 700 के आसपास से गिरते हुए अब इस लेवल पे आ गया है। तो क्या एंट्री के कोई लेवल आपको अच्छे लग रहे हैं सर नितलेश जी? एंट्री करना अगर एंट्री का लेवल पूछोगे तो अगर आप यहाँ पे 380 से लेके 340 इस जोन में अगर एंट्री करोगे तो अच्छा हो सकता है आपके लिए। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, जहां से ये स्टॉक चलना चालू हुआ था और जहां से ब्रेकआउट दिया था तो वही एरिया उसका 50% का एक सपोर्ट एरिया है। तो वहां पे आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। छोटा एक स्टॉप लॉस बनेगा 300 रुपए का, तो थोड़ा थोड़ा करके आप वहां पे एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। जी चलिए, इस बीच जो है देवेश मेश्राम जी कह रहे हैं मेरा दूसरा प्रश्न भी ले लीजिए सर, समय की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन चलिए अब आप कह रहे हैं तो इन्फोसिस में इन्होंने 45 शेयर ले रखे हैं 1618 पर और इनका विजन है लॉन्ग टर्म। काफ़ी हैवी लॉस दिखा रहा है सर, पूरा आईटी सेक्टर टूटा हुआ है और अभी भी आईटी को लेकर के आउटलुक क्लियर नहीं हो रहा है। अब इन्फोसिस पे सर एक बार क्या लॉस बुक कर लें या एवरेजिंग की सलाह इनको देंगे, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? इन्फोसिस ले रखा है 1618 रुपये पे इन्होंने। होल्ड करने की राय होगी इन्फोसिस में। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो 1380 रुपये अभी के लिए थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस को देख लेना। इसके नीचे चला जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस कट कर लेना। नीचे में अगर मिलता है 1250 से लेके 1250 से लेके 1220 इस रेंज में अगर मिलता है तो आप यहाँ पे पोजीशंस को ऐड कर देना फिर से। जो आपने ऊपर में बेचा है तो फिर नीचे में ले लेना। 1380 के लिए अभी के लिए स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लेना। जी। इस बीच अंकुश सिंह जी कह रहे हैं मनी 9 टीम को धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि
आप सभी वीडियो में जो चार्ट को दिखाते हैं उन सभी को कमेंट में पिन कर दिया करिए। सर लाइव शो रहता है, अब कोशिश थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो चार्ट्स को भी आप तक अगर हम दिखा सकें। बाकी स्क्रीन पर तो रहता ही है, आप आराम से पढ़िए, उसको देखिए, लेकिन हाँ इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं आपके लिए और अच्छे तरीके से कैसे इन चार्ट्स को दिखा सकते हैं, इसका प्रयास, इसकी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। अब थोड़ा सा अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। नितलेश जी, आज के दिन में जब बाज़ार टूट रहा हो, ऐसे में कुछ शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे या अभी अवॉइड करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक स्टॉक अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, जुबिलेंट फूड का, तो कि सुबह स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद जस्ट हम लोगों ने अभी एंट्री किया ऑप्शंस के जरिए। तो जुबिलेंट फूड को अगर ले सकते हो तो 410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेके जा सकते हो आप। थोड़ा सा नीचे मिलता है 425 उस लेवल के हिसाब से। तो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे एक बार फिर से मैं चार्ट का वो जो लेवल है वो मैं बता देता हूँ आपको। बताइए। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो पिछले वाला जो सपोर्ट था उसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया और वहीं से एक ब्रेकआउट का सिनारियो दिखा रहा है। तो उस हिसाब से ये बाइंग बनता था 420 रुपए के आसपास का, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग। तो लेना है कुछ तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके लेना, एक ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे ट्रेड के ऊपर जो भी आप पोजीशंस बना रहे हो, अगर गलती से उसमें लॉस होता है तो मेरा नंबर आपके पास होगा ही, तो मुझे एटलीस्ट बता देना, कहीं ना कहीं पे आके मैं उसको क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर मैं ट्रेड देता हूँ और उससे लॉस होता है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको कवर करके या फिर कहीं और जगह पे मैच करके वो चीज़ों को समझना। ठीक, कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को पोजीशन से, मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है इन स्टॉक्स में और बाकी कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नितेश जी चार्ट्स पर बताने के लिए कि बाज़ार में अभी क्या कुछ संभावनाएं दिखा रही हैं, बाज़ार में कितनी आशंकाएं हैं और क्यों अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए बाज़ार में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन हाँ, हर 2 बजे हम आपसे मिलते रहेंगे। कल होगी बात पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, तो उसको लेकर के कोई प्रश्न हो आप भेज दीजिए 9311121874 पर और आपसे हम करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। जो भी सवाल पर्सनल फाइनेंस को लेकर के हो, टैक्स को लेकर के हो, बाकी चीज़ों को लेकर के हो, आप अपने प्रश्न हमको भेज सकते हैं। फिलहाल जो है अब इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, लेकिन तमाम अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।